ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन पर। ठीक है, इन दोनों को रूट कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट माना गया है। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस आर रूट कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट्स। ठीक है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही मूल जड़ है किसी भी दुर्घटना का। इसको सिंपल यूँ कह सकते हैं कि कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं तो उनके पीछे जो कॉज होता है या तो अनसेफ एक्ट होता है या अनसेफ कंडीशन होता है। इन्हीं दोनों के चलते ही दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखे हैं। जैसे देखिए, अनसेफ कंडीशन लिफ्टिंग टू हेवी लोड, ओवरलोडिंग। जैसे क्रेन के माध्यम से बहुत ज़्यादा सामान को उठाना, यानी क्रेन की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा है लोड को लिफ्टिंग करना, ये क्या है? अनसेफ कंडीशन। और अनसेफ एक्ट, पर्सन स्टैंडिंग बिलो द लिफ्टेड मटेरियल्स, और ऐसे जो मटेरियल्स हैं उसके नीचे, यानी सस्पेंडेड लोड, जो उठे हुए लोड हैं उनके नीचे जाके खड़ा होना, ये क्या है? अनसेफ एक्ट है। ठीक है। दूसरा यहाँ देख सकते हैं कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस क्या होते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ दिखाया है कि किस तरह से ये अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से अनसेफ कंडीशंस कर रहे हैं। फिर एक एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ दिखाया है कि अनसेफ कंडीशंस यानी जिस रॉप और सीलिंग से लोड को उठाया जा रहा है वो सीलिंग क्या है? डैमेज है। ठीक है, तो डैमेज सीलिंग से लोड को लिफ्टिंग करना, ये क्या है? अनसेफ कंडीशन। और लिफ्टेड लोड के अंडर में जाकर के खड़ा होना, यानी उठे हुए सामान के नीचे जाकर के है ना बैठना या खड़ा होना, ये क्या है? अनसेफ एक्ट। ठीक है, और अगर कोई वहाँ खड़ा था और वहाँ खड़ा होने के पश्चात वहाँ क्या होता है? सामान नीचे गिर जाता है बट किसी को चोट नहीं लगती है, टूट करके फॉल होता है मटेरियल का, तो वो क्या होता है? अनसेफ नियर मिस होता है। ठीक है, और अगर गिरा और उसमें किसी का इंजरी हो जाती है, किसी कोई इंजर्ड हो जाता है, तो ये क्या हुआ? एक्सीडेंट। तो बोल कौन रहे हो पीछे तुम लोग जी? आवाज़ आएगी ना तो हम बंद करेंगे वीडियो, पहले उनको क्लास से हटाएंगे। अनसेफ एक्ट इज ए ह्यूमन एरर। अब यहाँ से हम दोनों चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि दोनों चीज़ का डिफिनेशन क्या है। अनसेफ एक्ट इज ए ह्यूमन एरर और पर्सनल मिस्टेक बाय विच देयर इज ए चांस ऑफ एक्सीडेंट, इंजुरी, प्रॉपर्टी लॉस और हार्म टू environment, or an unsafe act is a human activity and resulting in accident, injury, etc. सिंपल यहाँ कहना ये चाहते हैं अनसेफ एक्ट क्या है? एक ह्यूमन एरर है या पर्सनल मिस्टेक है जिसके चलते किसी भी दुर्घटना होने का, इंजरी होने का या प्रॉपर्टी लॉस होने का या इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचने का क्या होता है? संभावना होता है। ठीक है, और जिसके चलते किसी तरह की भी इंजरी होती है, यानी उसका परिणाम होता है। इसको और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। अनसेफ एक्ट किसी आदमी के द्वारा किया गया ऐसा काम जिससे या तो खुद उसको किसी तरह की इंजरी होगी या किसी तरह का नुकसान होगा या जख्मी होगा या उसके चलते कोई प्रॉपर्टी लॉस होंगे या इन्वायरमेंट खराब होगा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को क्या होगा? किसी तरह की इंजरी
होगी। सिंपल है। The unsafe act might be deliberate or committed due to the absence of knowledge, ignorance or forgetfulness। अब बोलेंगे अनसेफ एक्ट क्यों होता है, तो कुछ अनसेफ एक्ट जो होता है ना, तो वर्कर जानबूझ के करता है, वो जानता है कि ये करना गलत है, फिर भी वो ऐसा करता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो इग्नोर करते हैं, वो जानते हुए भी इसको अनदेखा करते हैं। कभी कभी उनके पास नॉलेज नहीं होता है, या कभी कभी वो भूल जाते हैं कि हमको ऐसा करना था, है ना, बट वो भूल जाते हैं और वो गलत कर लेते हैं। एक्सीडेंट की एनालिसिस किया गया है, जरा एनालिसिस को आप देखिए। 88 एक्सीडेंट्स ऑकर्स ड्यू टू अनसेफ एक्ट्स एटीट्यूड। 88% जो दुर्घटनाएं होती है ना, वो अनसेफ एक्ट के कारण ही होती है। आउट ऑफ 100 88% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं? अनसेफ एक्ट के चलते, या एटीट्यूड यानी नज़रिया ही उनका कुछ ऐसा होता है। कुछ लोग अपने आप में वो सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा ही करना है, तो उसके चलते 88% दुर्घटनाएं होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राउंड फिगर में इसको हम देखें या अप्रोक्सीमेटली निकाल करके अगर देखें, तो 90% दुर्घटनाएं अनसेफ एक्ट के चलते होती हैं, यानी व्यक्तिगत, है ना, गलती के चलते होती हैं। समझ में आया? 10% एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू द अनसेफ इक्विपमेंट या कंडीशंस। अब बताते हैं कि 10% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अनसेफ कंडीशन के चलते होती हैं, या कुछ ऐसे यंत्र गड़बड़ होते हैं या मशीन कुछ ऐसे गड़बड़ होते हैं जिसके चलते दुर्घटनाएं होती हैं। जिसमें 2% एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज़, और 2% ही दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं, या 2% ही दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो कुदरती आपदा के चलते होती हैं, यानी हैवी फ्लड का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, है ना, किसी तरह का साइक्लोन का आ जाना, आंधी तूफान का आ जाना, ठीक है, भूकंप, अर्थक्वेक वगैरह का आ जाना, या थंडर, लाइटनिंग, जो बिजलियाँ गिरती हैं उनके चलते, तो 2% ही दुर्घटनाएं ऐसे होती हैं, ठीक है। बाकी 10% दुर्घटनाएं अनसेफ कंडीशन के चलते होती हैं। 88% दुर्घटनाएं अनसेफ एक्ट के चलते होती हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनसेफ एक्ट को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है। अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन डिफरेंस, कुछ दोनों के बीच डिफरेंस होता है, उन डिफरेंस को हम यहाँ बताना चाहते हैं। ऑयल कूलेंट ऑन फ्लोर इज एन अनसेफ कंडीशन, बट वॉकिंग ऑन और नियर टू ऑयली या कंटामिनेटेड सरफेस बाय वर्कर इज अनसेफ एक्ट। यानी किसी ज़मीन पे, किसी रास्ते पे, किसी फर्श पे तेल गिरा हुआ है या वो भीगा हुआ है, तो तेल का पड़ा रहना, ऑयल का पड़ा रहना या भीगा रहना उस सरफेस का, दैट इज कॉल्ड अनसेफ कंडीशन। लेकिन उस भीगे हुए और उस ऑयली सरफेस पे चलना, वो क्या हो जाएगा? अनसेफ एक्ट हो जाएगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, मशीन रोटेटिंग पार्ट विदाउट सेफ्टी गार्ड इज एग्जांपल ऑफ अनसेफ कंडीशन, एंड ऑपरेटिंग ऑफ दैट मशीन इज अनसेफ एक्ट परफॉर्म बाय द वर्कर। कोई मशीन है सपोज डैट, और वो रोटेट करता है, और उसमें जो गार्ड लगा होता है या जो उसमें पैनल लगा होता है, वो पैनल को खोल दिया गया है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि वेल्डिंग मशीन का जो पैनल होता है ना, गर्मी के दिन में अक्सर उसको खोल दिया जाता है। तो पैनल को किसी मशीन का खोल के रखना, या ऐसा मशीन जो रोटेट करता हो, घूमता हो, जिसमें ब्लेड लगा हुआ हो, कटर लगा हुआ हो, उसको हटा देना, दैट इज अनसेफ कंडीशन। और ऐसे हटाए हुए गार्ड और मशीन के साथ काम करना अनसेफ एक्ट। यस, वर्किंग एट हाइट इज एन अनसेफ कंडीशन, बट नॉट वेयरिंग पीपीज व्हाइल वर्किंग एट हाइट इज एन अनसेफ एक्ट। ऊंचाई पे चढ़ के काम करना क्या है? अनसेफ कंडीशन। तब जब गिरने का चांसेस हो, फॉल फ्रॉम हाइट होने का रिस्क हो, और ऐसे वर्क एट हाइट पे बगैर पीपी के काम करना, है ना, वो क्या हो जाएगा? अनसेफ एक्ट। अंडरस्टैंड? अनसेफ एक्ट एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा गया है। जब आप इसको वीडियो में देखेंगे तो बहुत साफ साफ दिखेगा।
कि लेजीनेस, बहुत लोगों के अंदर सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है, ठीक है, और जिसके चलते वो पीपी का प्रयोग नहीं करते हैं, सेफ्टी अप्लायंसेस वो नहीं यूज़ करते हैं। तो इस तरह का लेजीनेस होना ये अनसेफ एक्ट का एग्जाम्पल है। आप फोटो में देख सकते हैं कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ये किसी तरह का पीपी वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हैस्टीनेस, हैस्टीनेस का मतलब होता है जल्दबाजी करना, ठीक है। ओवर फीडिंग एंड स्पीडिंग द मशीन्स या व्हीकल, कोई मशीन या कोई इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं बहुत तेज़ स्पीड में चलाना जो अलाउ नहीं करता है ना, स्पीड लिमिट से भी लिमिट को आगे बढ़ा करके मशीन को चलाना, जल्दीबाजी करना, ये काम इस तरह से करना, ये क्या अनसेफ एक्ट है। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, ठीक है। तो बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, एरोगेंस है कि नहीं, या अपने अंदर एक ईगोपन आ जाना कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ये होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एरोगेंस कहलाता है, ठीक है। तो एरोगेंस में क्या होता है, हैजर्ड और रिस्क होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक चित्र में जैसे कि यहाँ दिखाए हैं, इनको छोटापन दिखाना, अपने आप को बड़ापन दिखाना एरोगेंस है। जैसे यहाँ देखिए ऑफिस में आकर के बॉस का इस तरह से डांटना, ठीक है, ये एरोगेंस हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ना, पहले देखिए कॉन्फिडेंस इज बेस्ट थिंग, कॉन्फिडेंस इज बेस्ट थिंग, कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड थिंग। लेकिन आत्मविश्वास अच्छी चीज़ है, कोई भी काम करें तो आत्मविश्वास के साथ करें, लेकिन अति आत्मविश्वास हो जाना, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस हो जाना कि नहीं हमने तो 10 साल से ऐसा ही करते आया है, 5 साल से ऐसा ही करते आया, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, तो अब क्या होगा। तो परफॉर्मिंग अनऑथोराइज वर्क या ऑपरेशन, जैसा कि इमेज में दर्शाया गया है, वो किसी तरह के पीपी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वहाँ से फॉल फ्रॉम हाइट का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह के और कॉन्फिडेंस होना भी क्या है, अनसेफ एक्ट है। लेजीनेस, हैस्टीनेस, एरोगेंस और कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक लंबी चौड़ी एग्जाम्पल्स आपको मिलने वाला है अनसेफ एक्ट का, ठीक है। तो अनसेफ एक्ट का एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड्स नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। अनसेफ एक्ट के एग्जाम्पल्स जितना हम आपको आज देने वाले हैं, आई थिंक अगर आप इसको अच्छे से याद कर लें तो हमको लगता है कि आपको अपने साइट का अनसेफ एक्ट ईजीली पकड़ में आ जाएगा। अब वहाँ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि अनसेफ एक्ट में जा रहा है कि अनसेफ कंडीशन में। शॉर्टकट मेथड्स, शॉर्टकट मेथड में आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग अक्सर देखते हैं कि रेलवे स्टेशन में लोग क्या करते हैं, ट्रैक को डायरेक्ट है ना क्रॉस कर जाते हैं, नीचे से ही इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। लोग ओवर फुट ब्रिज का प्रयोग नहीं करते हैं, ये शॉर्टकट है। दूसरा है लेजीनेस। लेजीनेस का भी हम बताए कि काहली होना, सुस्ती होना और लापरवाही करना, ये भी एक एग्जाम्पल है अनसेफ एक्ट का। और यहाँ जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे अनसेफ एक्ट का ही, अब तो बार बार हमको अनसेफ एक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। हैस्टीनेस, जल्दीबाजी करना या किसी मशीन को ज़रूरत से ज़्यादा ऑपरेट करना या चलाना। एरोगेंस बताए, जैसे ज़्यादा अपने आप में ईगोपन होना, घमंड होना, ठीक है, अपने आप में। जैसे स्मोकिंग इन प्रोहिबिटेड एरिया, इग्नोरेंस ऑफ सेफ्टी रिस्क एंड हैजर्ड। जिस एरिया में धूम्रपान करना मना है उसी एरिया में जाकर के धूम्रपान करना, ठीक है। और उसको टोकने पर वो बोलेंगे तुम कौन होते हो टोकने वाले, क्यों ना हम यहाँ पिए, इस तरह की बातें होती है ना कभी कभी। तो ये होता है एरोगेंस, ठीक है, यानी रूल और नियम को ताक में रखते हुए काम को करना, इग्नोर करना, अनदेखा करना। ओके, अगला है ओवर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस हम बताए कि बहुत सारे कामों को अनऑथोराइज तरीके से करना, यानी मान के चलिए कुछ लोग आप देखते ही हैं कि बाइक चलाते हैं, ओवर स्पीड में बाइक को चलाते हैं, है कि नहीं।
और उसको ऐसा लगता है कि नहीं, आज तक तो हमारे साथ किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी तरह का हैजर्ड्स नहीं हुआ, ठीक है, या लहरिया कट गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, गलत स्टैंड लेने लगते हैं या स्टैंड के साथ कुछ काम करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड थिंग्स। वर्किंग ऑन डेंजरस इक्विपमेंट्स, कोई इक्विपमेंट काफ़ी ख़तरनाक है, ठीक है, और उस इक्विपमेंट पे भी काम करना ये जानते हुए कि इक्विपमेंट काफ़ी ख़तरनाक है, अनसेफ एक्ट है। यूजिंग डिफेक्टिव टूल्स, कोई टूल्स ख़राब है, डैमेज है, फिर भी उस टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट है। अनसेफ पोजीशन, लिफ्टिंग विद बैक बेंड एंड वॉकिंग ऑन स्टैंड और अंदर सस्पेंडेड लोड, यह कहना चाहते हैं कि कोई सामान हम लोग लिफ्टिंग करते हैं यानी उठाते हैं मैनुअली, मान के चलिए सपोज डैट एक कार्टून है ना 30 kg का, और उसको उठाना चाहते हैं, तो उसको उठाने का मैनुअल हैंडलिंग का प्रॉपर पोस्चर एंड गेस्चर होता है। इस पर भी वीडियो बनाएंगे मैनुअल हैंडलिंग एंड मैकेनिकल हैंडलिंग पर। तो वो पोस्चर और गेस्चर को आप मेंटेन नहीं करके गलत पोस्चर और गेस्चर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, आपका अनसेफ एक्ट है। या सस्पेंडेड लोड का मतलब होता है जैसे करेंट से कोई सामान लटका हुआ है और उस सामान लटके हुए सामान के अंदर में जाके खड़ा हो जाना, ये भी आपका क्या है, अनसेफ एक्ट है। फेलियर टू यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी टेकिंग शॉर्टकट, तो अगर जो पीपी है, अगर उस पीपी को आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है, अनसेफ एक्ट है। शॉर्टकट लेते हैं वो भी अनसेफ एक्ट है। और कॉन्फिडेंस, अभी बात भी अनसेफ एक्ट है। बाईपास और रिमूवल ऑफ द सेफ्टी डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो डिवाइस की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए बहुत सारी मशीनें होती हैं उसमें गार्ड लगा हुआ होता है, जैसे साइकिल में जो चैन लगा होता है उसमें चैन कवर होता है, बहुत लोग क्या करते हैं उस चैन कवर को निकाल देते हैं, तो कभी भी वहाँ आपका पैर या आपका जो पैंट है या लुंगी है कुछ भी फंसने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। छोटा बच्चा जो साइकिल पे बैठता है पीछे, अक्सर आप देखे होंगे कभी कभी उसका पैर चक्के के चपेट में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी साइकिल जिसमें अक्सर अगर बच्चे को पीछे बैठाना हो तो दोनों तरफ पैनल आता है लगाने का, है ना, ताकि बच्चे का पैर वगैरह ना जाए। खासतौर पे लेडीज साइकिल में आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग क्योंकि उन लोगों का सलवार सूट और दुपट्टाएँ होती हैं तो अक्सर लटकती रहती हैं, तो वो चक्के के चपेट में ना चला जाए उसको बचाने के लिए दोनों तरफ जाली लगा होता है, देखे हैं। यस, इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो लगा होना चाहिए। अगर उसको हटा देते हैं, लगा हुआ था हटा देते हैं, तो ऐसे में आपको दुर्घटना हो सकती है। यूजिंग इम्प्रॉपर टूल्स इक्विपमेंट, जो टूल्स हमको यूज़ करना चाहिए उस टूल को यूज़ ना करें, गलत टूल्स का प्रयोग करते हैं, ये आपका क्या है, अनसेफ एक्ट। यूजिंग हैंड इंस्टीड ऑफ न टूल्स टैकल्स, है ना, हाथ का इस्तेमाल करना तो ना टूल टैकल्स की जगह पे, समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपको दो बिजली का वायर को जोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए प्लायर्स आते हैं, है ना, कसने के लिए, टाइट करने के लिए दोनों वायर को आप हाथ से ऐंठ रहे हैं, तो ये इस तरह से टाइट करना, ये क्या हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया, ठीक है। कोई नट बोल्ट को टाइट करना है, आप हाथ से टाइट करें, उसके लिए स्पैनर्स आते हैं, रिंच आते हैं, उससे कसना चाहिए, तो ये क्या हो गया, अनसेफ एक्ट। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, कोई मशीन है, उस मशीन को चलाने की आपको अभी अनुमति नहीं मिली है, परमिशन नहीं मिला है, फिर भी आप उस मशीन को चला रहे हैं, तो इस तरह से बगैर विदाउट परमिशन या विदाउट अथॉरिटी के मशीन को चलाना, ये क्या है, अनसेफ एक्ट है। स्टैंडिंग अंडर द सस्पेंडेड लोड, ये बात अभी हो गई बट मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है कि कोई लोड अगर लटकी हुई है और उस लटके हुए लोड में जाकर के खड़ा होना, उस लोड के नीचे जाके खड़ा होना, ये क्या, अनसेफ एक्ट है। डिज़ाइन मिस्टेक, सपोज डैट आप स्कैफोल्ड बना रहे हैं बट उसकी डिज़ाइनिंग जिस तरह से बनानी चाहिए वो गलत डिज़ाइन में बनाया जा रहा है, तो ये क्या है, अनसेफ एक्ट। स्टार्टिंग मशीन विदाउट अथॉरिटी, कोई मशीन को आप स्टार्ट कर दे रहे हैं बगैर अथॉरिटी के, यानी आपको एथोराइज नहीं है। सपोज डैट आप करेंट ऑपरेटर नहीं है, फिर भी आप जाकर के
क्रेन को स्टार्ट कर दे रहे हैं। आप जेसीबी ऑपरेटर नहीं है फिर भी आप जेसीबी को ऑपरेट कर दे रहे हैं। आप वेल्डिंग मशीन ऑपरेटर नहीं है फिर भी वेल्डिंग मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज है ना अनसेफ एक्ट। स्टार्टिंग मशीन विदाउट वार्निंग, है ना, किसी मशीन को आप स्टार्ट करें बगैर वार्निंग के, मतलब सपोज डैट के आपको जैसे भी किसी रोड के होते हुए लेके जाना है, बट सामने बहुत सारे वर्कर लोग भी काम करते हैं, तो सबसे पहले हमको वार्निंग देना पड़ता है कि हम अपनी गाड़ी को लेके आना चाहते हैं इधर, है ना, सब लोग सावधान हो जाएं। या मान के चलिए आप जनरेटर चालू कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग अभी भी वहाँ लाइट बल्ब का काम कर रहे हैं, तार वगैरह जोड़ रहे हैं, और आप इधर जनरेटर को स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, हर वायर पे बिजली का कनेक्शन चला जाएगा। तो आप बगैर वार्निंग के ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कंडीशनों को क्या करना पड़ता है, सबको पहले बताना पड़ता है कि अब जनरेटर चालू होने जा रहा है कि नहीं। 2-4 लोगों को फैला भी देना पड़ता है कि लोग देखते रहे कोई टच तो नहीं कर रहा है, तब हमको मशीन ऑपरेट करना चाहिए, चालू करना चाहिए। ओके, बट ऐसा नहीं करते हैं। रिमूवल ऑफ सेफ गार्ड, ये बात हो चुकी है। चांस टेकिंग, चांस लेना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मान के चलिए हम लोग चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, रिस्क उठाते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। मान के चलिए सपोज डेट आपको बता रहे हैं कि गड्ढा है, इस पार से उस पार आपको फांदना है, तो आप कहते हैं देखते हैं कूद करके इस पार से उस पार हम जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, और पता चला कूदे और आप गड्ढे में गिर गए, चांस लिए बट गिर गए, ठीक है। आप सोचते हैं कि ये रास्ता तो ख़राब है, बट चलते हैं, गाड़ी काफ़ी स्लिपरी सरफेस है, बट फिर भी आप गाड़ी को उस पर चला करके निकलना की कोशिश करते हैं, चांस लेते हैं, अरे देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। इस तरह का सोच जो रखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, है ना, थिंकिंग, एंड दिस टाइप ऑफ थिंकिंग कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। अगर इस तरह की सोच है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना की तरफ ले जाता है। तो देखते हैं, चलो करके एक बार आजमाते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर सेफ्टी फील्ड में, बल्कि हमें सेफ मोड में ही कोई भी काम करना चाहिए। चांस टेकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रॉन्ग इंटरप्शन ऑफ सेफ्टी रूल, है ना, गलत, है ना, धारणाएं बना लेना, है ना, सेफ्टी रूल का, ठीक है। जैसे कुछ लोग उल्टा करते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए वही करने लगेंगे, है ना, जिससे उसको बचना चाहिए वही करने लगेंगे, समझ रहे हैं। सपोज डैट वो कटर और वेल्डर मशीन यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर हैंड ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, बट वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं लेकिन फुल बॉडी हार्नेस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस, मान के चलिए जो भी प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, है ना, कोई भी काम करने के लिए, वो प्रिकॉशन का फॉलो ना करना। सपोज दैट वर्क एट हाइट पे काम करना है तो हमको फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग करना है, ताकि ऊपर से अगर नीचे गिरे तो हमको फुल बॉडी हार्नेस क्या करेगा, हमको अरेस्ट कर लेगा, हमको रोक लेगा, है कि नहीं। अगर हम मान के चलिए वेल्डिंग का काम करते हैं तो वेल्डिंग गॉगल्स जो होता है उसका प्रयोग करना, बट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फॉलो ना करना, सिंपल है। जो सेफ्टी रूल्स हैं, नियम्स हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, सेफ मेथड ऑफ वर्क है, उसको फॉलो ना करना, दैट इज कॉल्ड नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस। ओवर कॉन्फिडेंस बात हो चुकी है। लेजीनेस, इस तरह बात है। शोइंग ऑफ, है ना, दिखावा करना होता है शोइंग ऑफ का मतलब। कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा कौन है ना। तो कभी कभी इसके चलते वो, है ना, गलत कर बैठते हैं और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताएं, बहुत लोग शोइंग ऑफ के लिए गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं, है कि नहीं, और बहुत शॉर्टकट चलाते हैं, स्टन लेते हैं, आप अक्सर ऑब्जर्व करते होंगे, ठीक है। तो ऐसा करना उनके लिए कभी कभी घातक होता है और दुर्घटना का शिकार होकर, है ना, इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत लोगों की जानें भी चली जाती हैं। रोज़ाना आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट के चलते, स्टन के चलते, शोइंग ऑफ के चलते कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने रेसर की जान चली जाती हैं। वर्किंग विदाउट ए सेफ्टी बेल्ट, समझे वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं
और सेफ्टी बेल्ट या फुल बॉडी हार्नेस आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। सुपरवाइजरी फेलियर का मतलब है कि पुअर ट्रेनिंग, लैक ऑफ डिसिप्लिन, पुअर हाउसकीपिंग। मान के चलिए जितने वर्कर्स हैं उन वर्कर को पहले ट्रेन करना पड़ता है, इसीलिए सबसे पहले वर्कर को सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि कंपनी के रूल्स एंड नियम्स को बताया जा सके, है ना, कॉमन इश्यूज़ को समझाया जा सके और उनको डिसिप्लिन बताया जा सके कि डिसिप्लिन क्या होता है साइट का। समझ रहे हैं, वर्क साइट का भी तो कुछ डिसिप्लिन होता है ना, कार्य क्षेत्र का भी तो डिसिप्लिन होता है। पुअर हाउसकीपिंग का मतलब है कि साफ सफाई का ध्यान ना रखना, अचरा कचरा पूरा फैलाए रखना, तो है ना। सुपरवाइजरी फेलियर का मतलब कि ये चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं लोग, इसकी निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजरी फेलियर। तो बगैर ट्रेनिंग के कोई अनट्रेंड होकर के काम करेगा तो डेफिनेटली, है ना, दुर्घटना तो करेगा। मान के चलिए एक बंदा बाइक चलाने अच्छे से नहीं जानता है ना, और उसको अगर बाइक दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं दुर्घटना करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनसेफ बिहेवियर, कोई किसी का, है ना, बर्ताव ही गलत है काम करने का। कुछ लोग होते हैं ना कि जानबूझ के ही वो उनका बिहेवियर ही खराब होता है, तो ऐसा अनसेफ बिहेवियर भी हमारा अनसेफ एक्ट में आता है। अनसेफ एटीट्यूड, गलत नज़रिया होना, लैक ऑफ नॉलेज, जो बंदा जिस काम को करना चाहता है उस काम का उनके पास नॉलेज ना होना। सपोज डैट एक वेल्डर हैं, उनके पास वेल्डिंग का भरपूर नॉलेज होना चाहिए बट उसके पास नॉलेज नहीं है। एक क्रेन ऑपरेटर को क्रेन ऑपरेटिंग का जितना नॉलेज होना चाहिए उतना नॉलेज नहीं है, तो ये लैक ऑफ नॉलेज कहलाता है, यानी नॉलेज की कमी, ज्ञान का कमी होना, इल्म का कमी होना, ये हमारा अनसेफ एक्ट में जाता है। वेयरिंग लूज क्लोथिंग वाइल वर्किंग ऑन ए रनिंग मशीन्स, कोई मशीन रोटेट कर रहा है, कोई मशीन घूम रहा है। सपोज डैट आप देखते हैं ना मिल वगैरह जो चलता है जहाँ धान से चावल को तैयार किया जाता है, गेहूं को पीसा जाता है, वहाँ मशीनें चलती हैं, वहाँ बेल्ट चलता है कि नहीं, और इस तरह के बहुत सारे पंप सेट वगैरह मशीनें चलती हैं, बहुत सारे जनरेटर्स वगैरह चलते हैं। इस तरह के जहाँ भी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं तो लूज क्लोथ पहन करके वहाँ काम करना, ढीला ढाला कपड़ा। तो ढीला ढाला कपड़ा पहन के अगर काम करेंगे तो ऐसे रोटेटिंग पार्ट में फंसने का चांसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे गले में गमछा लगा करके अगर आप मशीन के पास झुकते हैं, और अक्सर किसानों के साथ ये दुर्घटनाएं होता है कि वो मशीन को बंद करने जाते हैं, गले में गमछा है और वो चक्के में लपेट कर उसको क्या करते हैं, बहुत कस के वहाँ ज़मीन पे पटकाते हैं, मशीन पे मारते हैं, कितने लोग की जानें भी चली जाती हैं। तो ये हमारा है कि ऐसा ना करें, ऐसा कोई करते हैं तो अनसेफ एक्ट में जाएगा। पुअर विजन और जजमेंट ETC, है ना, किसी को अच्छे से दिखता नहीं है, वो जज नहीं कर पाता है चीज़ों को कि ये क्या है ना। बहुत लोगों को होता है ना कि दिखाई कम देता है, या कुछ लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, दो चीज़ में अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के ज्ञान की कमी की वजह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। सपोज डैट आप सोनार नहीं है, आपके सामने असली सोना और जाली सोना अगर दे दिया जाए, आप पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस तरह से कार्य क्षेत्र भी ऐसा होता है कि कोई बंदा हैजर्ड और सेफ्टी के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और इसके चलते क्या होती है, दुर्घटनाएं हो जाती है। और अगर कोई ऐसा है तो वो क्या है, अनसेफ एक्ट है, अगर ऐसे होते हुए कोई काम करता है तो। ऑपरेटिंग ए मशीन एट अनसेफ स्पीड, है ना, ये बात हो चुकी है। वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल्स और ड्रग्स, यहाँ कहना ये चाहते हैं कि कोई नशे की हालत में कोई काम कर रहा है। नशे की हालत में मतलब यानी शराब पीकर, वाइन पीकर, या इस तरह के कोई अल्कोहल पीकर, या इस तरह का कोई भी दारू शराब या इस तरह कोई भी नशीली पदार्थ वगैरह पीकर और उसके इन्फ्लुएंस में वो आ गया हो, यानी नशे की हालत में हो पीने के बाद, तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई काम करता है तो आप जानते हैं नशे की हालत में आदमी की सुध बुध गायब हो जाती है, उनके जो सेंस होता है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है कि नहीं, उनका साइकोलॉजिकल जो पावर होता है ना वो घट जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में वो दुर्घटनाएं कर सकता है। तो ऐसे जो बंदा इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल हूँ यानी नशे की हालत में हूँ, उनको काम नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर काम करता है तो अनसेफ एक्ट होगा। यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट,
कोई इक्विपमेंट सही नहीं है फिर भी उस इक्विपमेंट को यूज करते हैं, ये क्या है आपका अनसेफ एक्ट है। हॉर्स प्ले का मतलब है कि कार्य क्षेत्र पे उदंड मचाना समझते हैं, धमा चौकड़ी मचाना, है ना, तरीके से काम ना करना, है ना, उटांग पुटांग करना, जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, है ना, तो ऐसा करना क्या है, अनसेफ एक्ट है। अनसेफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, ये बात अभी हम बताए थे कि गलत तरीके से कोई सामान को उठाते हैं, कोई मटेरियल को उठाने का सेफ मैनुअल हैंडलिंग एक टेक्निक होता है। क्या होता है? टेक्निक होता है। इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे हम, सेफ मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक्स। उस टेक्निक से अगर आप नहीं उठाते हैं तो आपके शरीर में, खासतौर पे कमर में बैक इंजुरीज वगैरह होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो अनसेफ एक्ट है। ओवरलोडिंग ऑफ द स्कैफोल्ड, होइस्ट, ईटीसी। स्कैफोल्ड मतलब भाड़ा, ऊंचाई पे चढ़ के जिससे हम लोग काम करते हैं, इस पर भी अलग से वीडियो बनेगा, अलग से एक चैप्टर भी है। तो स्कैफोल्डिंग पर जितना लोड होना चाहिए उससे ज़्यादा लोड दे देना, ठीक है। सपोज दैट एक स्टेज बनता है, स्टेज पता है ना, प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस के लिए, तो कभी कभी देखते हैं स्टेज टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि स्टेज का जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग उस पर चढ़ गए हैं, ठीक है, वो टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर करते हैं कोई, यानी जो उसका कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बियॉन्ड अगर उसमें लोड कोई लागू करते हैं, रखते हैं, तो अनसेफ एक्ट है। इनकरेक्ट यूज ऑफ लैडर, यानी सीढ़ी। अक्सर हम लोग ऊंचाई पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का भी प्रयोग करते हैं, बट गलत तरीके से अगर हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं तो ये मेरा अनसेफ एक्ट है। यूज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट में फॉल्ट आ गया है, मान के चलिए अक्सर आप लोगों को कभी कभी होता है कि फ्रीज खोलते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मारने लगता है शॉक। कभी कभी आयरन करते हैं ना, प्रेस करते हैं कपड़ा, तो उसमें शॉक मारने लगता है। स्टैंड फैन जो होता है स्टील वाला, उसको छूने पर झटका मारता है, तो ये फॉल्टी हो गया। फिर भी उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? अनसेफ एक्ट। और उसका फॉल्टी होना ये क्या होगा? अनसेफ कंडीशन। एब्सोल्युटली राइट, यू हैव अंडरस्टूड। यू टॉकिंग ऑन ए सेल फोन वाइल वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पे काम कर रहे हैं और सेल फोन से बात कर रहे हैं, फोन से। वैसे भी साइड पे फोन से बात करना मना है, सेफ जोन में बात करना चाहिए, बट फिर भी वर्क एट हाइट पे चढ़ के बात करना ये और भी अनसेफ हो जाता है, ठीक है। तो ये अनसेफ एक्ट है। वर्किंग एट हाइट विदाउट अ सेफ्टी बेल्ट, ऊंचाई पे काम करना बट बगैर सेफ्टी बेल्ट के, ये भी हमारा क्या होता है? अनसेफ एक्ट होता है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से अनसेफ एक्ट को रोका जाए, किस तरह से अनसेफ एक्ट को रोका जाए। आखिर अनसेफ एक्ट को रोकने का क्या रास्ता, आखिर कैसे हम लोग अनसेफ एक्ट को रोकेंगे, ठीक है। तो हाउ टू प्रिवेंट अनसेफ एक्ट। अब तक इतना सारा हम लोग देखें कि अनसेफ एक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये भी जाने कि 88% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अनसेफ एक्ट ही के चलते होती हैं। तो आखिर कोई रोकने का तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा। तो पहला कहते हैं करेक्टिव एक्शन बाय सुपरवाइजरी स्टाफ। पहला रास्ता ये है कि अगर आप किसी को भी गलत करते हुए देखते हैं, ठीक है, तुरंत हमको एक्शन लेना चाहिए। यानी ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल, यानी 43 एग्जाम्पल आपको दिए, 43 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, बट इसमें कुछ रिपीट हुए हैं, फिर भी मान के चलिए 35 एग्जाम्पल्स अगर आपको दिए हैं, तो 35 एग्जाम्पल्स में या उसके अलावे कोई भी अगर काम गलत होते हुए किसी को दिखता है, ठीक है, जो सुपरवाइजरी स्टाफ में से है, तो तुरंत उसको एक्शन लेना ज़रूरी होता है, तुरंत उसको सुधार देना ज़रूरी होता है। कंपल्सरी यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दूसरी बात ये कहते हैं कि जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं सारे वर्कर को मैंडेटरी कर देना है, यानी अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा यंत्र, जिसको पीपीई कहते हैं, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कंपलसरी कर देना है। यानी कोई भी काम करेगा तो 100% उसको पीपीई पहन करके ही काम करना होगा, विदाउट पीपीई उनको काम नहीं करना है, ये कंपलसरी कर देना, यानी मैंडेटरी, अनिवार्य, ठीक है। जनरल अवेयरनेस ऑफ बैड हैबिट्स थ्रू सेफ्टी ट्रेनिंग। उसके बाद वर्कर के बीच में जागरूकता फैलाना है, ठीक है,
वर्कर को जागरूक करना है कि भाई आप लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए, है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, और सेफ्टी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए से आप उनको ट्रेंड करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, वर्कर गलत नहीं करेंगे और वर्कर के द्वारा जो अनसेफ एक्ट होता है वो बहुत धीरे धीरे कम होंगे। काउंसलिंग का क्या मतलब होता है, बहुत सारे वर्कर का जो साइकोलॉजिकल जो होता है ना वो अलग होता है, वो सोचते ही अलग हैं, वो उसको बार बार कहने पर भी वो सुनते नहीं हैं, तो उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है। उनको अलग से बैठा करके उसको मोटिवेट करना पड़ता है, उसको काउंसलिंग करना बोलते हैं, ठीक है। अलग से बैठा करके उसको समझाना, बताना, मोटिवेट करना, है ना, अच्छा बुरा क्या है, कैसे है। जैसे आप लोग अगर कहीं कुछ घटना दुर्घटना कर बैठते हैं, है कि नहीं, उस में वाद विवाद हो जाता है, तो उस वक्त लोग काफ़ी गुस्से में रहते हैं, काफ़ी टेम्पर में रहते हैं। लेकिन अगर चार बूढ़ा बुजुर्ग लोग फिर उसको बैठ के समझाता है, बताता है, तो कैसे लोग समझ जाते हैं, है कि नहीं। तो काउंसलिंग भी करना पड़ता है हमको समय समय पर वर्कर्स का। कुछ ऐसे वर्कर्स जो बिल्कुल बैड एटीट्यूड, यानी उनका नज़रिया ही गलत है, वो गलत ही करना चाहता है, उसको लाख समझा दीजिए, तो ऐसे वर्कर्स की काउंसलिंग होना भी ज़रूरी होता है। हेल्प फ्रॉम यूनियंस, और जो उनके यूनियंस होते हैं, लेबर यूनियंस के जो हेड होते हैं, उनका हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी टीम का जो हेड होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट हर टीम के जो मेंबर होते हैं वो अपने हेड की बात को मानते हैं, तो उनके हेड से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप वहाँ काम करेंगे तो वहाँ की जो अनसेफ एक्ट है वो बहुत हद तक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और सुधार हो जाएगी, ठीक है। उसी चीज़ को हम यहाँ दर्शाए हैं कि इम्प्रॉपर एटीट्यूड क्यों होता है। तो इम्प्रॉपर एटीट्यूड के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि विलफुल्ली, है ना, डिसरिगार्ड, ठीक है, जानबूझ करके वैसा करना, रेकलेस, या वो मतलब रेकलेस का मतलब होता है जैसे उड़न करना, है ना, लेजी, मतलब लेजी का मतलब क्या होता है, आलसीपन होना, है ना, डिसलॉयल, नाफरमान होना, है ना, नन कोऑपरेटिव ना होना, है ना, फेयरफुल, डरा हुआ होना, है ना, ओवर सेंसिटिव, है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्से पे आ जाना, जैसे कि ईगोइस्ट, जैसे कुछ लोगों के अंदर ईगोपन होता है ना, कुछ ज़्यादा ही वो ईगोइस्ट में आ जाता है। जेलस, है ना, ईर्ष्यालु होना, इम्पेशेंस, किसी के अंदर पेशेंस ना होना बातों को समझने का, सोचने का, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एब्सेंट, बाकी आप लोग उसको देख सकते हैं, हमको कमेंट कर सकते हैं, वैसे वीडियो वरना वो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा हम बताएं तो, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज और स्किल्स, नॉलेज का या स्किल्स का ना होना, यानी उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होना, उनको प्रॉपर ट्रेंड ना किया जाना, तो उनको ट्रेंड करना है। ऑलमोस्ट वही है। फिजिकल अनसूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो लोग जिस जगह पे काम करें वो फिजिकली अपने आप को सेट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर 10 मर्द के बीच में एक औरत को काम लगा दिया जाए तो वो सूटेबल नहीं समझेगा, अपने आप को सेफ नहीं समझेगा, या 10 औरतों के बीच में एक मर्द काम करने लगे तो वो सूटेबल अपने आप को नहीं समझेगा। तो ये सेक्स होता है, हाइट को लेकर, एलर्जी को लेकर, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अगर किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो हमको आप पूछेंगे। फिजिकल कंडीशन, यानी फिजिकल में ये होता है कि उसको वो काम काफ़ी दिक्कत भरा लगता है, अपवार्ड लगता है ना। एम्बैरेसिंग का मतलब होता है कि या तो उसको लगता है कि नहीं ये काम हमारे लिए बेइज्जती वाला है कि नहीं, ये काम हम क्यों करेंगे ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें फिज़िकल कंडीशन में आता है। इसमें ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई, बट आपके नॉलेज के लिए इसको यहाँ दिया जा रहा है। आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब अगला क्लास में आपको हम अनसेफ कंडीशन पर, है ना, देंगे, ठीक है।